नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको ऐसे कौन से दो स्पेसिफिक मैसेजेस देना चाहते हैं जो आपको इस लाइफ टाइम में हेल्प करेंगे टाइम एंड अगेन। एक ब्लेसिंग है जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के आई है कि वो इस ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस करना चाहती है, और एक ऐसी कौन सी विजडम है जिससे आपकी सोल कनेक्ट होना चाहती है, और इनका आपकी लाइफ पे टाइम एंड अगेन इस जर्नी में कैसे इफ़ेक्ट होगा। सो शॉर्ट रीडिंग है, बट आई होप आप इस रीडिंग के मैसेजेस से कनेक्ट हो पाएंगे। जनरल रीडिंग है, इसीलिए हर किसी की लाइफ में ये ब्लेसिंग और ये विजडम कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शायद आ चुकी होगी, कुछ लोग अभी इसे एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, और कुछ लोगों की लाइफ में आना शायद अभी बाकी है। सो जनरल रीडिंग है, इन मैसेजेस को अपनी लाइफ जर्नी के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट कीजिएगा। 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने। बटरफ्लाई शेप कैंडल ऑप्शन 1, सर्कल कैंडल ऑप्शन नंबर 2, हार्ट शेप्ड कैंडल ऑप्शन नंबर 3। इनमें से जो भी कैंडल चाहे शेप के बेसिस पे या कलर के बेसिस पे आपको अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी ग्रुप चॉइस होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपके कमेंट्स के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए थैंक यू सो मच। रीडिंग बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, ऐसे कौन से 2 स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको इस टाइम पे देना चाहते हैं। एक मैसेज है कि ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो आप इस लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट शायद आपकी सोल करके आई है, या तो ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों ने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, या आप उसके प्रोसेस में हैं उसे एक्सपीरियंस करने के। और ऐसी कौन सी विजडम है जिसके साथ आप अटैच होंगे इस लाइफ टाइम में। तो ये 2 स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है। आपका मैसेज है डिनायल का। यहाँ पर समवेयर आपकी सोल जो है इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, मैं हर एक उस डिनाइल की एनर्जी से दूर रहना चाहती हूँ जो मुझे सच से दूर करती है, जो मुझे फियर की स्टेट में ज़्यादा रखती है, इनसिक्योरिटी की स्टेट में ज़्यादा रखती है, जो मुझे कोई ऐसे इल्यूजनरी वर्ल्ड में रखती है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सच सामने जब आएगा उसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। सो समवेयर ये ब्लेसिंग आपकी सोल एक्सेप्ट करना चाहती है कि मैं लाइफ के किसी भी स्टेट में हूँ, सिचुएशन में हूँ, मैं डिनाइल में ना रहूँ। जो सच है, चाहे वो कितना ही कड़वा सच हो, कितनी भी हार्श रियलिटी हो, मैं उसे एक्सेप्ट कर सकूँ, ताकि मैं अपनी अंदर की जो अवेयरनेस है, जो अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, पीस है, विजडम है, उसको यूटिलाइज करके उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर सकूं। सो ये एक आपकी ब्लेसिंग है। अब देखते हैं ऐसी कौन सी विजडम है जिससे आप कनेक्ट होंगे या ऑलरेडी हो चुके हैं। अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। सो यहाँ पर भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको अपने फियर्स को फेस करने की ज़रूरत है, सच देखने की ज़रूरत है, सच को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब आप सच को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो कनेक्ट है यूनिवर्स के साथ, उसको कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि यूनिवर्स ये समझ पाते कि आप अब इस सच को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको अकॉर्डिंगली फिर गाइड करते हैं। यूनिवर्स आपको वो विजडम देते हैं, वो
सपोर्ट भेजते हैं जिससे आप उस सिचुएशन से निकल सकें। एंड समवेयर खुद को एक प्रोटेक्शन में रखना आपके लिए ज़रूरी है। आप डिवाइन से प्रे कर सकते हैं, एंजल से प्रे कर सकते हैं कि आपके अराउंड एक प्रोटेक्शन बबल हमेशा क्रिएट करके रखें, ताकि आप हर एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर सकें। ये ब्लेसिंग और ये विजडम आपकी लाइफ में कैसे आपको हेल्प करेगी, किन सिचुएशंस में हेल्प कर सकती है, ये है 10 ऑफ सोर्ड्स। लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना, लोगों से उम्मीदें रखना, लोगों से किसी ना किसी तरीके की होप रखना। समवेयर जब वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो होप्स शैटर होती हैं, बिट्रेयल्स होते हैं, हम कहीं ना कहीं कम्प्लीटली शैटर हो जाते हैं, क्योंकि हम उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो मेरा भाई था, ये तो मेरी मदर थी, ये तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था, मेरे बचपन का फ्रेंड था, ये तो मेरी वाइफ थी, मेरा हस्बैंड था, मेरे बच्चे थे। तो तब ये ब्लेसिंग आपके काम आएगी जब आप इस डिनायल से निकल के अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे कि हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, ये जर्नी हमारे अकेले की है और हम जाते अकेले हैं। और जब आप इस सच्चाई से अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे, ये सच्चाई आपको हर एक मुश्किल दौर से गुज़रने में हेल्प करेगी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भरेगी, जो स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी, और यूनिवर्स अपने तरीके से आपकी तरफ वो गाइडेंस भेजेंगे, एनकरेजमेंट भेजेंगे, सॉल्यूशंस भेजेंगे, वो स्ट्रेंथ भेजेंगे, वो सपोर्ट भेजेंगे। ये विजडम आपके लिए कैसे काम करेगी? आपकी सोल जो है टाइम एंड अगेन बहुत सी पास्ट लाइफ से गुज़र के आई है, और आपकी सोल ने अलग अलग लाइफ टाइम्स में बहुत सारी विजडम को गैदर किया है। अब टाइम है उस विजडम को प्रैक्टिकलिटी में यूटिलाइज करने के लिए, अपने लिए उस ग्राउंड को स्ट्रेंथन करने के लिए जहां आप अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं, अपनी लाइफ में कम से कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं, अपनी पेशेंस के साथ, अपनी एक ठहराव, एक काम एंड कंपोज्ड एनर्जी के साथ आप अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकते हैं, वर्क प्रेशर्स को हैंडल कर सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ इंट्रैक्शंस को कर सकते हैं। बट आपकी जो अंदर की ठहराव है, जो पीस है, जो विजडम है, वो आपको इन सब चीज़ों के लिए अनेबल करेगी कि आप ऐसे इस एम्परर की सिचुएशन में आए जहां आपके अंदर की विजडम आपको गाइड कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है, और ये विजडम आप लोगों में भी बांट रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू। जब लोग आपको इतने काम एंड कंपोज स्टेट में देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं समझेंगे कि परेशान होने से सॉल्यूशंस नहीं निकलते, सोच के, समझ के, शांति से बैठकर सॉल्यूशंस निकलते हैं, गाइडेंस आती है, हमारी गलतियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसका हमें मैसेज आता है। सो समवेयर ये जो एक वाइज आदमी की जो एक एनर्जी है ना, आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। सो ये आपकी एक शॉर्ट रीडिंग थी। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए क्या 2 स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो आपके स्पिरिट्स आपसे कहना चाहते हैं? एक मैसेज है, ऐसा कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी सोल ने किया है आने से पहले कि वो इस ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में, और ऐसी कौन सी विजडम है जिससे वो जुड़ना चाहते हैं। सो ये 2 स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। तो पहला देखते हैं ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है आपके लिए। आप में से कुछ लोग इस ब्लेसिंग को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, कुछ कर रहे होंगे, या अभी आपको करना बाकी होगा, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है और ये एक जनरल रीडिंग है। आपका ब्लेसिंग है एनवी का। आई एम सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस।
आपकी सोल ने जब अलग अलग लाइफ टाइम्स में बर्थ लिया तो शायद एक ये एनवी वाली एनर्जी उनके आपकी सोल के साथ बहुत डोमिनेंट हो सकती है, जिसमें आपकी सोल ने ये एक्सपीरियंस किया कि एनवी करने से हम अपनी ग्रोथ को रोकते हैं, हम अपनी एनर्जी को अननेसेसरीली इन्वेस्ट ऐसी चीज़ में करते हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। सो समवेयर आपकी सोल इस एनर्जी से निकलना चाहती थी, वो एक ब्लेसिंग चाहती थी कि जब जब ये एनवी की फीलिंग उसके अंदर आए वो खुद से क्वेश्चन करे, क्या ये एनवी की एनर्जी मेरे लिए सही है, क्या मैं अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा रही हूँ, क्या मैं इससे बेटर कर सकती हूँ। समवेयर आपकी सोल इस एनर्जी से खुद को फ्री करना चाहती थी, वो अपनी एनर्जी अपने पे इन्वेस्ट करना चाहती थी। और तभी आपकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि मैं जब इस लाइफ टाइम में हूँ मैं इस एनवी की एनर्जी को ओवरकम कर सकूँ और इतनी पॉजिटिवली ओवरकम करूँ कि मेरी आने वाली किसी भी और बर्थ में ये एनर्जी मेरे साथ ना रहे। अब देखते हैं ऐसी कौन सी विजडम है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में। आपके पास है यहाँ महा अवतार बाबा जी, जो आपसे कह रहे हैं सोल एक्सपेंशन की विजडम है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है। आप हर एक चीज़ के बीच में एक कनेक्शन समझ पा रहे हैं कि अगर लाइफ में कोई सिचुएशन आई है तो वो क्यों आई होगी, कर्मास का क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में, क्या करने से मैं अपने अंदर के बैलेंस को मेंटेन कर सकता हूँ, क्या रिलीज़ करने से, क्या सरेंडर करने से होता है। आपकी सोल जो है इन चीज़ों में एक्सपेंशन चाहती है ताकि वो इन यूनिवर्सल लर्निंग्स को और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, उन लर्निंग से और ज़्यादा कनेक्ट हो सके। सो यहाँ पर महा अवतार बाबा जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी मेडिटेशंस कर सकते हैं। आई एम श्योर जब आप सच्चे दिल से कनेक्ट होंगे तो आपको महा अवतार बाबा जी कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, आपकी सोल एक्सपेंशन की इस जर्नी पे आपको गाइड करने वाले हैं, आपकी मेडिटेशंस के थ्रू आपकी उस एनर्जी में आने के लिए जहाँ पे हम बिल्कुल एक हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। सो समवेयर इस विजडम से आप कनेक्ट होंगे इस लाइफ टाइम में। इस ब्लेसिंग और इस विजडम से कनेक्ट होके आपको कैसे ये आपको कैसे हेल्प कर सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब भी ये एनवी की एनर्जी आए आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, क्या उस इंसान की जर्नी मेरे से अलग है, क्या उस इंसान ने मुझसे ज़्यादा मेहनत की जो आज वो इस गिफ्ट को ले रहा है या वो इस रिकग्निशन के लायक है, मेरे में क्या कमी है, क्या मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपकी सोल टाइम एंड अगेन डील करती होगी, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि आप इस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं ब्लेसिंग में, ताकि ये हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकल जाए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस कर सकें। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है उस पे फोकस कर सकें, अपना कनेक्ट खुद के साथ, डिवाइन के साथ और स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। दूसरों की ग्रोथ अलग है, दूसरों की जर्नीज़ अलग हैं, और ये विजडम और ये ब्लेसिंग आपके लिए हैंड इन हैंड काम करने वाली है। और ये विजडम आपको कैसे हेल्प करेगी, क्वीन ऑफ कप्स, ये विजडम आपको नेचुरली हील होने में हेल्प करेगी, आपके इमोशंस में बैलेंस लाने में हील करेगी, आपको एक स्टेबल स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी में लाने में हेल्प करेगी कि हर एक चीज़ जो हो रही है मेरी लाइफ में, चाहे अच्छी चाहे बुरी, हर एक चीज़ का एक रीज़न है। कुछ लोग मेरी लाइफ में आएंगे, उनका जब रोल ख़त्म होगा वो इस लाइफ से जाएंगे, कुछ नए लोगों से मैं जुड़ूंगी या जुड़ूंगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे मेरी लाइफ में जो मुझे इमोशनली लो फील कराएंगे, हर्ट करेंगे, लेकिन वो होने ज़रूरी थे क्योंकि मेरे कार्मिक कनेक्ट्स थे। जैसे जैसे आपकी सोल इन कनेक्शन से जुड़ेगी वैसे वैसे आप अपने आप को नेचुरल हीलिंग के प्रोसेस में फील करेंगे। लेट गो करना इजी होगा, फॉरगिव करना इजी होगा, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ज़्यादा होगी, एम्पैथी ज़्यादा होगी,
आपके क्या रोल्स हैं उस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरे ने क्या किया कोई बात नहीं, वो उसके कर्म है, मुझे क्या करना है, मुझे उस पे फोकस करना है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी से आप जुड़ेंगे। सो समवेयर आपकी सोल की विजडम आपको इस तरफ लेकर जा रही है, और ये बहुत ब्यूटीफुल विजडम है जो हर एक सोल को नहीं मिलती, बट आपके लिए ये विजडम आ रही है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्द नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए आपके स्पिरिट्स आपको क्या 2 स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज है कि आपकी ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है कि इस लाइफ टाइम में वो इस ब्लेसिंग को चाहती है, और दूसरा ऐसी कौन सी विजडम है जो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करना चाहती है, और इनका आपकी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट होगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो आपकी सोल चाहती है। करेज की, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ्स में आपकी सोल ने इस करेज की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया जो वो नहीं करना चाहती थी, जिसका वो पार्ट नहीं बनना चाहती थी, बट कभी भी उसमें वो करेज नहीं थी कि वो एक स्टैंड ले सके या मना कर सके या किसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। सो इस टाइम में शायद वो सोल इस ब्लेसिंग को चाहती थी कि मेरे अंदर वो करेज हो कि मैं अपने फियर्स को भी फेस कर सकूं और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सकूं, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूं। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूं, मैं किसी के सपोर्ट की वेट नहीं करूं, बट मेरे अंदर उतना करेज हो, उतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं अपने लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकूं और फेस कर सकूं ऑब्स्टिकल्स को, और कॉन्फिडेंट रहूं कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं इस चैलेंज को ख़त्म कर सकती हूँ, इससे आगे निकल सकती हूँ। उस करेज के लिए आपकी सोल ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्लेसिंग की कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी आ गई है, या आप इस प्रोसेस को फील कर पा रहे हैं, या ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ऐसी कौन सी विजडम है जिसके साथ आपकी सोल कनेक्ट होना चाहती थी। सेंट जर्मेन का मैसेज है कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आपकी सोल जो है इस विजडम से कनेक्ट होना चाहती थी कि कैसे मैं अपने आप को उन कार्मिक कनेक्शन से बचा सकूं अपनी लाइफ में। टाइम एंड अगेन शायद आपकी सोल ने अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे हेल्प करी है, जिससे उसका कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्ट हो गया है, बट समवेयर इस टाइम में वो करेज चाहती है कि वो इन कार्मिक कनेक्शंस से खुद को दूर रख सके। जहाँ उसे नो बोलना है वो नो बोले, जहाँ वो पार्टिसिपेट करना चाहती है वो करे, बट जिस लिमिट तक करना चाहती है वो उस लिमिट तक करे। समवेयर वो अपने इन कर्मास को रिलीज़ करना चाहती है, किसी ड्रामास में नहीं पड़ना चाहती। वो एक ऐसी लाइफस्टाइल के साथ कनेक्टेड रहना चाहती है जहाँ वो खुद की ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रही है, लर्निंग्स पे फोकस कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस कर रही है, अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने पे फोकस कर रही है, बजाय अननेसेसरी कार्मिक कनेक्ट्स में दोबारा उस पैटर्न में, उस साइकिल में पड़ने से। सो इस विजडम से वो जुड़ना चाहती है वो सोल, आपकी सोल की वो कैसे इन चीज़ों से खुद को रिलीज़ कर सकती है, दूर रख सकती है। अगेन ये विजडम आपकी लाइफ में आने वाली है, आ चुकी है, या आप ऑलरेडी उस पाथ पे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये एनर्जी सबके लिए वेरी करेगी। अब देखते हैं ये ब्लेसिंग और ये विजडम आपको अफेक्ट कैसे करेंगे, इम्पैक्ट कैसे करेंगे इस लाइफ टाइम में। 4 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं वो करेज जो है ना
वो आपको आपके मेडिटेशन के थ्रू मिलेगी। जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप भगवान को सरेंडर करके उनसे स्ट्रेंथ मांगेंगे, जितना आप मेडिटेट करके अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक बैलेंस में ला पाएंगे, उतना आप इस करेज को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। कैसे मुझे एक तरीके से मना करना है जहाँ मैं रूड भी नहीं हूँ बट मेरी बात भी कन्वे हो रही है, कितनी क्लैरिटी से, कितने कॉन्फिडेंस से मुझे अपनी बातों को लोगों के सामने रखना है, मुझे अपने लिए क्या स्टैंड लेना है, उस पे मैं कॉन्फिडेंटली काम कर सकूँ। सो समवेयर सेल्फ कनेक्ट, सोल की आवाज़ को सुनना, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना, डिवाइन को सरेंडर करना, उनसे गाइडेंस मांगना, आपकी स्ट्रेंथ आपके मेडिटेशन, आपके थॉट्स में है। जितने थॉट्स में एक क्लैरिटी रहेगी, आपके जितने थॉट्स में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक पावर रहेगी, उसी वजह से वो पावर आपके कम्युनिकेशंस में एग्जिबिट होगी, चाहे वर्बल कम्युनिकेशंस है, एक्शंस के थ्रू है, रिटन कम्युनिकेशंस है, बॉडी जेस्चर्स हैं, किसी भी वे में वो करेज, वो कॉन्फिडेंस आपकी कम्युनिकेशंस में रिफ्लेक्ट होगा। इस विजडम से, ये विजडम आपको कैसे हेल्प करेगी आपके लाइफ में? 5 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे किस सिचुएशन का में पार्टिसिपेट करना है, कब मुझे सिर्फ एक ऑब्जर्वेंट बनना है, ये विजडम आपको हेल्प करेगी। हर एक सिचुएशन में आपको जंप करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, हर एक जगह आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। कई बारी दूर रहकर भी आप उस इंसान को अपनी गाइडेंस से हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ एक सपोर्ट से कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर ये तुम्हारी लाइफ का चैलेंज है, इसे तुम्हें पार करना है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ रह के, तुम्हारी बात को सुन के, तुम्हें वर्बल गाइडेंस दे के, पर ज़रूरी नहीं मैं तुम्हारी हर सिचुएशन में तुमसे आगे बढ़कर उस सिचुएशन को फाइट करूं। सो इस ड्रामे से आप खुद को दूर रख पाएंगे, इस विजडम को यूटिलाइज करके। कब ऑब्जर्वेंट बनना है, कब पार्टिसिपेंट बनना है, कितना कंट्रीब्यूट करना है, कितना कंट्रीब्यूट नहीं करना, किस रिलेशन में आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, सपोर्ट देना, और किस रिलेशन में आप अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं। तो टाइम एंड अगेन जब ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी विजडम आपको हेल्प करेगी, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर गाइडेंस आपको हेल्प करेगी कि इस सिचुएशन में आना भी है या नहीं आना है, तो एज अ पार्टिसिपेंट आना है या ऑब्जर्वेंट आना है, किस बाउंड्री को आपको ड्रॉ करना है, किस चैलेंज को एक्चुअली अपना चैलेंज समझना, और कोई चैलेंज आपके लिए है ही नहीं, वो किसी और का चैलेंज है, आप बिना वजह उसे अपने कर्मास में इंक्लूड कर रहे हैं अपना चैलेंज बनाकर। सो इस विजडम से आपकी सोल आपको हेल्प करेगी इस टाइम में। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। अगर हुए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए थैंक यू। जल्द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।